हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम अर्थ प्लैनेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पृथ्वी का उदय 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह ग्रह 4 रॉकी प्लैनेट जो कि इनर प्लैनेट कहलाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 प्लैनेट जो कि रॉकी प्लैनेट कहलाते हैं, इनर प्लैनेट कहलाते हैं, इनमें से सबसे बड़ा प्लैनेट है। पृथ्वी के पास एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है, जो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी का घनत्व जो सोलर सिस्टम में सभी ग्रहों में से सबसे ज़्यादा है, उसका औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसके ऊपर लाइफ मौजूद है, जो कि 3.5 बिलियन ईयर एगो आरंभ हुआ था तथा वर्तमान समय में भी यह फल फूल रहा है। पृथ्वी का औसत त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, लेकिन इक्वेटर पर इसकी त्रिज्या ज़्यादा है, जो कि 6381 किलोमीटर है। वहीं ध्रुवों पर इसकी त्रिज्या 6356 किलोमीटर है। पृथ्वी का परिधि सरकमफ्रेंस 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी का सरफेस एरिया 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 14.8 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर भूमि है, बाकी समुद्र है। पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान 9.8 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि सतह के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है, तथा जैसे जैसे पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाते हैं इसका मान कम होती जाती है। पृथ्वी के केंद्र में पर इसका मान 0 हो जाता है। पृथ्वी के ऊपर एस्केप वेलोसिटी का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी वस्तु को पृथ्वी के सतह से अंतरिक्ष की ओर बिना कोई प्रतिरोध के प्रोजेक्ट या फेंका जाए तो वस्तु वापस पृथ्वी पर नहीं लौट के आएगा, जिसका मतलब यह होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से वह वस्तु बाहर चला जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण से झुका हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी पर मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन होता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर कई गैसों का मिश्रण मौजूद है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, जो कि पृथ्वी के कई प्रकार के रेडिएशन से बचाता है। वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें से प्रमुख गैस है नाइट्रोजन, जो कि 78% मौजूद है। ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, तथा अन्य गैसों की यहाँ पर मौजूदगी है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की यदि हम चर्चा करें तो इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्रस्ट है। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी जो कि रॉकी प्लैनेट है और पृथ्वी के बारे में कुछ यहाँ पर डिटेल्स दिए हुए हैं। पृथ्वी जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों में से ये क्रम में तीसरा क्रम में आता है। पहला मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स। और मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा पृथ्वी अलग अलग ग्रहों का पृथ्वी के रेफरेंस में डायमीटर्स, उसकी रोटेशनल स्पीड, मासेस, ग्रेविटी एट द इक्वेटर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द मरकरी का डायमीटर 4869 किलोमीटर है। वीनस 12,104 किलोमीटर
अर्थ का व्यास 12,756 किलोमीटर है और मार्स 6,794 किलोमीटर है। इससे ये समझ में आता है कि पृथ्वी और वीनस लगभग आकार में समान है, जबकि मार्स पृथ्वी के डायमीटर से आधा है। पृथ्वी एक रोटेशन 23 आवर्स 56 मिनटों में एक चक्कर लगा लेती है। सूरज का अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर, जबकि वीनस जो अपने अक्ष पर 243 दिन में चक्कर लगाती है। यही कारण है कि यहाँ का जो दिन है वो काफ़ी बड़ा होता है, और ज़्यादा बड़ा दिन होने की वजह से यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है जो लगातार गिरती रहती है, और लगातार गिरने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पर का जो ये जो वीनस ग्रह है वो काफ़ी गर्म होता है। गर्म होने का एक वजह और है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिसके कारण यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये काफ़ी गर्म हो जाता है। इसका औसत तापमान दिन का 462 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जो कि अन्य ग्रहों से जैसे कि पृथ्वी और मार्स से काफ़ी ज़्यादा है। ये मरकरी का जो दिन का टेम्परेचर होता है वो 427 डिग्री होता है, और रात का जो टेम्परेचर होता है -173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि वीनस का 462 डिग्री टेम्परेचर होता है। अर्थ का टेम्परेचर -88 to 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरी करता है, जो कि आप देखते होंगे ध्रुव पर पोल्स पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, जबकि इक्वेटर पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसी तरह मार्स का टेम्परेचर -87 डिग्री सेंटीग्रेड से -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरी करता है। और यही कारण है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो पृथ्वी के टेम्परेचर के रेंज में ही आता है। और यहाँ पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की प्रमुखता है, और जो कि पृथ्वी पर भी इन्हीं दोनों की नाइट्रोजन की प्रमुखता है और कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड ही था, बाद में जीवन के स्टार्ट होने से और प्रकाश संश्लेषण की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड घटती गई और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चली गई। तो यही कारण है कि मार्स पर जो है एक्सप्लोरेशन के लिए वैज्ञानिक का ज़्यादा ध्यान होता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन की खोज और जीवन की उपलब्धता के ज़्यादा चांसेस हैं। यदि हम पृथ्वी की बात करें द इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसमें से क्रस्ट, सबसे पहले भाग को हम क्रस्ट बोलते हैं। तो क्रस्ट पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जो कि कई टेक्टोनिक प्लेटों में बटा हुआ है। यही टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में गतिशीलता कई तरह की आकृतियों का निर्माण करती है, जिसमें से पहाड़ों का निर्माण, गर्तों का निर्माण, भूकंप आना एवं ज्वालामुखी विस्फोट का होना। पृथ्वी की रासायनिक संरचना के विषय में श्वेस नामक विद्वान ने प्रकाश डाला था। श्वेस के अनुसार पृथ्वी का ऊपरी भाग अवसाद सेडिमेंट्स से निर्मित है, जिसकी गहराई तथा घनत्व दोनों कम होता है। पृथ्वी की ऊपरी परत जो कि क्रस्ट कहलाता है, मुख्यतः सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम का बना होता है, जिसे सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम मीन्स सियाल भी कहते हैं। इस परत का औसत घनत्व 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्रस्ट का औसत गहराई समुद्रों में कम होता है, जो कि 10 से 20 किलोमीटर तक होती है, जबकि स्थल एवं पहाड़ों पर इसका क्रस्ट का मोटाई 40 से 70 किलोमीटर तक वेरी करता है। दूसरा है मेंटल। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की गहराई में हम जाते हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, इसके तापमान में वृद्धि होती जाती है। हर 100 मीटर की गहराई पर तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि पृथ्वी की सतह के नीचे 40 से 50 किलोमीटर जाने पर तापमान में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाता है, और जिस तापमान पर पदार्थ का गलना प्रारंभ हो जाता है और यह सॉलिड से लिक्विड फेज में आ जाती है। जहाँ तक कि मेंटल की गहराई की बात है, तो ये
40 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक, ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, जो कि जितनी गहराई पर लगभग सभी वस्तुएं द्रव अवस्था में हो जाती है या लिक्विड फेज में हो जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तापमान की वजह से मेंटल के सारे पदार्थ लिक्विड फेज में होते हैं। और लिक्विड फेज में होने के अलावे इनमें जो अलग अलग जगहों पर तापमान में वेरिएशन होता है, जिससे कि संवहनीय क्रिया आरंभ हो जाती है। और संवहनीय क्रिया होने से द मोशन, लिक्विड के अंदर मोशन स्टार्ट हो जाता है, और ये मोशन के कारण ऊपर का क्रस्ट में दरार पैदा होता है और अलग अलग प्लेट्स में बढ़ जाते हैं, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। और ये प्लेट एक प्लेट दूसरे प्लेट के बीच में रिलेटिव मोशन करते हैं, और मोशन के टाइम में एक दूसरे से टकराते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं, और जिसके कारण मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अलग अलग आकृतियों का निर्माण होता है। मेंटल, जिसका कि वॉल्यूम 80% अर्थ के टोटल वॉल्यूम का लगभग 80% होता है, और ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है। इसको सीमा भी बोलते हैं। कोर पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग, इनर पार्ट्स को कहा जाता है। अत्यधिक दबाव के कारण यहाँ घनत्व अधिक होता है, और ज़्यादा दबाव के कारण उच्च तापमान पर भी यहाँ पर वस्तुएं लिक्विड अवस्था में ना हो करके सेमी सॉलिड या सॉलिड फेज में होती है। यहाँ संवहनीय क्रिया ना होती है, और यहाँ के पदार्थ में ज़्यादातर लोहा और निकेल की प्रमुखता होती है। यही कारण है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय स्वरूप कोर से ही आता है। कोर की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा दबाव के कारण यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाता है। बाई वॉल्यूम कोर 16% पूरे अर्थ का वॉल्यूम का 16% होता है, जबकि मास के रिस्पेक्ट में देखें तो इसका 33% पूरे अर्थ का मास का 33% कोर में है। जहाँ तक हम पहले भी बता चुके हैं कि टेम्परेचर है जो डेप्थ के साथ बढ़ता है, और 1 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर 25 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये एक अनुमान है, लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर अलग अलग किताबों में अलग अलग होती है। अर्थ का रेडियस अप्रॉक्स 6400 किलोमीटर तक है, और क्रस्ट का कंपोजिशन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 46.6, क्रस्ट मीन्स सबसे ऊपर वाला पोर्शन है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। तो क्रस्ट 46.6% है, सिलिकॉन 27.7% है, एल्युमिनियम 8.1% है, और आयरन 5%। ये सभी है जो बाई वेट दिया हुआ है, वेट के हिसाब से दिया हुआ है। लेकिन यदि हम टोटल कंपोजिशन ऑफ अर्थ देखें, मीन्स क्रस्ट को मिला के पूरे अर्थ का कंपोजिशन देखें, तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर आयरन मौजूद है जो कि 35% है। उसके बाद ऑक्सीजन है जो 30% है, सिलिकॉन है 15% है, मैग्नीशियम 13% है, निकेल 2% है, सल्फर 2% है, और अदर एलिमेंट 3% है। पृथ्वी के संरचना को हम यदि स्लाइस करके देखें तो पृथ्वी इस तरह से दिखेगा। जो सबसे ब्लू वाला पोर्शन है जो कि अर्थ के क्रस्ट है, और यहाँ पर कॉन्टिनेंट एवं समुद्र दोनों मौजूद है, इसी के ऊपर मौजूद होता है, और इसकी गहराई है जो अलग अलग पाई जाती है। समुद्रों में इसकी गहराई कम होती है, जबकि कॉन्टिनेंट एवं जहाँ पर पर्वत वगैरह पाई जाती है वहाँ पर इसकी गहराई बढ़ जाती है। जबकि यहाँ पर देखिए ये जो रेड वाला पोर्शन है ये मेंटल है, और इसके अंदर ये एरो जो दिखाई दे रहा है ये संवहनीय क्रिया हो रही है, और इसमें जो मोल्टेन पदार्थ है वो ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस पाया जाता है, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर होने से वो वस्तु हल्की हो जाती है और ऊपर जाती है, और कम टेम्परेचर वाले पदार्थ है वो नीचे की ओर आती है। इस तरह से एक सर्कुलर मोशन क्रिएट हो जाता है, और इसके दबाव की वजह से ऊपर की क्रस्ट में दरार पैदा होती है, और दरार पैदा होने से ये टेक्टोनिक प्लेट्स बनते हैं। जबकि इनर वाले पोर्शन है जो येलो में दिखाया गया, ये कोर है। कोर को दो भागों में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर।
कोर जो है वो 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक है, जो अंदर तक पूरे सेंटर तक जाती है। यदि इसके डिटेल में देखना है तो यहाँ पर देखिए, ऊपर का ब्लैक वाला पोर्शन क्रस्ट है। उसके बाद अपर मेंटल, लोअर मेंटल, मेंटल को दो भागों में बांटा, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ये मेंटल का जो पूरी गहराई है 2900 किलोमीटर तक है, और 2900 से 6371 किलोमीटर तक कोर है, जिसे हम दो भागों में बांटते हैं। 2900 से 5150 किलोमीटर तक आउटर कोर है, और 5150 से किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक इनर कोर कहलाता है। इसके साथ इसमें ये भी है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, घनत्व बढ़ते जाएगा। सबसे ऊपर में जो घनत्व है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ये घनत्व बढ़ते जा रहा है। इनर कोर में जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है, और ये घनत्व इसलिए बढ़ते जा रहा है क्योंकि ऊपर से प्रेशर बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ते जाएगा, और प्रेशर बढ़ने से इसके घनत्व पर इफेक्ट आता है। यदि हम मेटल के अलग अलग तत्व की संरचना को देखें तो क्रस्ट जो है तो जनरली हल्के मटेरियल से बना होता है। उसके बाद सियाल, सीमा और नीफे। नीफे है जो कोर कला है, कोर है जो बना हुआ है, जो कि निकेल और आयरन का बना हुआ है। उसके ऊपर जो मेंटल है वो सीमा का बना होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। और क्रस्ट जो है वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। एल्युमिनियम एक हल्का पदार्थ है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।